लक्ष्मण की बात सुन गज उठा दशवार बोला तो आओ लड़ो हे क्षत्रिय के लाल। लक्ष्मण जी की बात सुन करके जो है रावण गरज उठा और बोला कि आके लड़ो। तो श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े। लक्ष्मण द्वारा मंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे या भूपति भूपति भूमि के पति सब भूमि बाहर हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर सत्वर वे शांति स्वरूप चले। युवन का मिटाने को त्यातु त्रिभुवन भूप चले। हाथों में धनुष बाण लेकर के शांति से रामचंद्र जी चले और त्रिभुवन का कष्ट मिटाने के लिए चले, जो है अति आतुर होकर के चले कि जल्दी से कष्ट मिटाए। दशकंदर तो रथी था पैदल थे रघुराय। भक्त विभीषण देख यह बोल उठा घबराए। दशकंदर रावण रथी था और श्री रामचंद्र जी पैदल थे। भक्त विभीषण ये देख करके घबरा के बोला, हे नाथ न पद में पद त्राण चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल दुश्मन को जीत सके इसकी है मुझको आस नहीं। और फिर प्रभु प्रेम में घबरा करके विभीषण बोलता श्री रामचंद्र जी को, हे नाथ आपके पैर में कोई पादुका भी नहीं, चढ़ने के रथ भी नहीं है। पैदल दुश्मन को आप पैदल दुश्मन को जीत लेंगे ये मुझको आशा नहीं है। जिसके भय से धरती दहले पाताल स्वर्ग थर्राते हैं उसको किस बल पर पैदल ही सरकार जीतने जाते हैं। जिसके बल से पूरी धरती ढलती है, पाताल सब जो है थर्राते हैं, उसको किस बल पर आप पैदल ही जीतने जा रहे हैं। किस बल पर मुस्कुरा कर बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का इससे हम निर्द्वंद। तब जो है श्री रामचंद्र जी से वापस बोलते हैं किस बल पर, हंस के बोलते हैं विभीषण को, आनंद कंद लिखा हुआ है, रथ हमारे पास धर्म का रथ है, उसी से हम निर्द्वंद है, डर नहीं रहे हैं। विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहता है, वह रथ इन बाहरी चीज़ों से रखता कुछ न नाता है। श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को बोल रहे हैं विजय जिस रथ से होती है वो रथ कुछ और ही कहता है, बाहरी चीज़ों से इसका कोई नाता नहीं है इसके शुद्ध पहिए शूरता और वीरता दोनों, दया का प्रिय ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ाता है। उसके शुद्ध पहिए शूरता और वीरता है और उसकी ध्वजा जो है दया है, वह रथ सदा निर्भय उड़ता जाता है। दमन बल ज्ञान परहित नाम के बस 4 घोड़े हैं, उसके घोड़ों का नाम दमन है, बल ज्ञान और परहित है। क्षमा समता की रासों से रथी घोड़े चलाता है, और वो जो उसकी रस्सियाँ हैं वो जो है क्षमा और समता है, सब में समता रखना। रथी घोड़े चलाता है, किसी में भेदभाव नहीं करना। सुमति और दान 80 फरसा है, वर विज्ञान धनवा है। सुमति और दान उसका फरसा है, वर और विज्ञान उसकी धनुष है। नियम संयम है शर, नियम और संयम जो है उसके तीर है। निर्मल हृदय तरकश सुहाता है, और तरकश जो है वो निर्मल हृदय है जिसे बाढ़ कहते हैं। भजन है सारथी उसका, कवच है विप्रपद पूजा। भजन उसका सारथी है, कवच जो है विप्रपद पूजा है। धुरा उस धर्म के रथ का सदा सतपथ दिखाता है। धुरा उस धर्म के रथ का जो है सदा सतपथ दिखाता है। रण तो तुच्छ रण है, बात ही क्या इसकी राधे श्याम। बोले ये तो तुच्छ रण है, रखे जिसपे यह रथ है वह जगत को जीत जाता है, और जिसके पास ये रथ है वो पूरे जगत को जीत जाता है। राधे श्याम के चंद्र राधे श्याम भी बोल रहे हैं। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर करने लगे सीतापति अवधेश। विभीषण जब श्री रामचंद्र जी की तकरीर सुन करके उपदेश सुन के शांत हो गया, और फिर इधर सीतापति श्री रामचंद्र जी युद्ध करने लगे रावण से। रावण का होता क्षुद्र बालक जब पैदल लड़ने आता है तो उससे यूँ रथ पर लड़ते लंकेश्वर लज्जा खाता है। तो रावण ये कह उठा कि जो क्षुद्र बालक छोटा सा ही बालक है जो पैदल लड़ने आ रहा है, तो ये रथ पर चढ़ करके लंकेश्वर भी लज्जा खा रहा है। जिस तरह निरथे वैरी का वध करना कर्म योद्धा का, तो ही पैदल से रथारूढ़ को लड़ना धर्म न योद्धा का। जिस तरह निरथे वैरी का जो है रण में युद्धस्थल में वध करना अनुचित है, वैसे ही पैदल से रथारूढ़ का युद्ध करना भी अनुचित है। रावण उस समय भी नीति कुछ जान रहा कर रहा है। यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें मैं कई रोज से बेकल हूँ। यह कहकर रथ को रावण ने छोड़ दिया और बोला लो मैं ही तुमसे पैदल लड़ूंगा, चुटपुट करने के तुम्हें मैं और तुमसे अपना जो है हिसाब बराबर करने के लिए मैं कई रोज से बेकल हूँ। यह सुनते ही राम ने लिया धनुष को तान, आपस में लड़ने लगे अब तो लाखों बाण। और यह सुनते ही रामचंद्र जी ने अपना धनुष तान लिया, आपस में लाखों बाण जो है लड़ने लग गए। इधर से भी लाखों बाण छूट रहे थे रामचंद्र जी को, उधर से रावण की तरफ से लाखों बाण छूट रहे हैं।
बाणों में बाण बिध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ था। बाण का मानो साहेब बाण बोले जो है बाण न तो श्री रामचंद्र जी को छू रहे थे, न ही रावण को छू रहे थे, आपस में ही बिंद रहे थे वो बाण। और पृथ्वी सी थी लाल न शोणित से, एक सुर्ग फर्श था मखमल का, वह रजमगाह थी बजमगाह था नित यहाँ योद्धा दल का। बोल रहे हैं कि पृथ्वी अभी स्वर्ण सुख से लाल नहीं थी और वहाँ मानो मखमल बिछा हुआ था। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानहार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार। प्रभु पैदल थे श्री रामचंद्र जी, उनके बाण से रावण विकल हो गया और फिर अपना पिछला वाक्य भूल करके रथ पे वापस सवार हो गया। रथ देख दशेष को देख देव उठे घबराए, तो अपना रथ इंद्र ने भेजा शीघ्र सजाए। और रावण को वापस रथ पे बैठा देख करके देवता घबरा गए और इंद्र ने शीघ्र अपना रथ जो है श्री रामचंद्र जी के पास भेजा। इस तरह राम जी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए, कभी भालुगणों के विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए। इस तरह रामचंद्र जी रथी हो गए, इंद्र के द्वारा भेजे गए रथ पर सवार हो गए और लक्ष्मण जी उस पर चढ़ गए। और कभी भालुगण जो है बंदर और भालू और रीछ के जो मुख्य मुख्य योद्धा थे विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए और वो रथ के चारों ओर हो गए। राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी, उस कोपे हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब भारी। श्री राघवेंद्र की जय बोल करके और भारी लड़ाई छिड़ गई और उस किस दल जो बानरों का दल था उसने काफी वीरता दिखाई। शस्त्रों पर शस्त्र बोलते हैं, कुश्ती है जोड़ीदारों से, बाकी अंगद और हनुमान लड़ रहे सिपह सालारों से। बोल रहे हैं कि जो है उसमें इस दल ने वीरता दिखाई और शस्त्र चल रहे थे। जो कुश्ती हो रही थी वो जोड़ीदार थे बाकी थे, अंगद भी थे, हनुमान भी थे और सिपह सालार लड़ रहे थे रावण के राक्षसों से, रावण से। सब बोले यही आवाज़ है, काटो छाटो पकड़ो खाओ। सब बोले यही आवाज़ आ रही थी, काटो छाटो पकड़ो खाओ। राक्षस लोग चिल्ला रहे, देखो देखो घेरो घेरो मारो मारो धाओ धाओ। देखो देखो घेरो घेरो मारो मारो धाओ धाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहुं सुदर्शन अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।